दोस्तों क्या आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है? लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकाले? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालने का सबसे आसान तरीका। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिन संख्याओं को हमें एलसीएम निकालना होता है उन्हें हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखते हैं जो इनको विभक्त करके इनको छोटा कर दे। अर्थात करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखते हैं जो इनके टुकड़े करके इनको छोटा कर दे। तो हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक 2 लिखेंगे। अब 2 को यहाँ पर लिखने के बाद हमें 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 12 आ जाए। तो यहाँ पर देखना हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अपन 2 का पहाड़ा 6 बार बोला और कितना आ गया? 12 आ गया। तो 6 बार बोला ना तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। फिर हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है जो 24 आ जाए। तो हम 2 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे और कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अर्थात करने का मतलब ये है कि हमें इस 2 का भाग 24 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा। तो अपनों ने यहाँ 12 लिख दिया। फिर हम इस 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? तो अगर हम 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो 18 आंसर आएगा। 18 दूना 36। फिर इस लाइन को करने के बाद फिर हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखेंगे जो इनको और टुकड़े करके यानी इनको और विभक्त करके इनको और छोटा कर दे। तो हम फिर से यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 का भाग हम 6 में लगाएंगे तो कितना आंसर आता है? 3 आंसर आता है। अगर 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना आएगा? कितना आ गया? 6 आ गया। 3 बार बोला तो 3 को अपनों ने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि 2 का भाग 6 में लगाए तो कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। फिर हम 2 का भाग 12 में लगाते हैं तो कितना आंसर आता है? 6 आता है। 6 दूनी 12। फिर हम 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 9 आंसर आएगा। 9 दूनी 18। फिर हम यहाँ पर वह छोटा छोटा अंक लिखेंगे जो इनका और विभक्त करके इनके और छोटे छोटे टुकड़े कर दे। अब यहाँ पर देखना यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि 2 से ये 3 पूरी तरीके से विभक्त नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस 3 को हम ऐसा कैसे लिख देंगे? फिर हम 2 का भाग इस 6 में लगाएंगे तो 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। कितना आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा। 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। 3 बार बोला और 6 आ गया। तो यहाँ पर 3 बार बोला 3 को लिख दिया। 3 दूना 6 अर्थात 2 का भाग अपनों ने 6 में लगाया कितना आंसर आया? 3 आया। 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 का भाग हम 9 में लगाएंगे तो ये 2 9 को पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा। तो हम 9 को ऐसा कैसे लिख देंगे? यहाँ पर 3 को भी नहीं कर पा रहा था, 3 को ऐसा कैसे लिख दिया? 9 को नहीं कर पा रहा था, 9 को ऐसा कैसे लिख दिया? अब यहाँ पर हम फिर से वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े करके इनको और छोटा कर दे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ पे लिखने के बाद 2 इस 3 को भी पूरी तरीके से विभक्त नहीं कर पाएगा, इस 3 को भी नहीं कर पाएगा और 9 को भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम 2 से आगे चलेंगे, हम 3 पे चलेंगे। अब 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। फिर हम 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। 3 एकम 3। फिर हम इस 3 का भाग इस 9 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 तिया 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखना फिर हम यहाँ पर वह न्यूनतम अंक लिखेंगे जो इनके और टुकड़े कर देते हम फिर से 3 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 1 बन गया ना, इसको नहीं देखना, इसको ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। ये 1 बन गया ना, इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नीचे उतार देंगे। फिर हम इस 3 का भाग इस 3 में लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 का भाग 3 में लगाते तो कितना आंसर आता है? 1 आएगा। तो 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 टर्म थी और अपनों ने यहाँ नीचे तीनों जगह 1 1 बना दिया। अगर यहाँ पर 4 टर्म होती तो हमें यहाँ पर नीचे चारों जगह 1 1 बनाना पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर तीनों जगह 1 1 बनने के बाद ये जो अपनों ने यहाँ पर न्यूनतम अंक लिए इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो पहले कौन सा लिया था? न्यूनतम अंक 2 लिया था, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा। फिर ये 2 लिया था, इसको लिखेंगे गुणा। फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो ये देख यहाँ पर देखना 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहाँ पर देखना 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 72। ये जो 72 आया यही एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।